सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम द्वितीय पीयूसी कक्षा के अंतर्गत पाठ 2 को देखेंगे। पाठ का नाम है कर्तव्य और सत्यता। यह एक निबंध है। इस निबंध को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखे हैं। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमें लेखक का परिचय लेना बहुत ही जरूरी है। लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक मूर्धन्य साहित्यकार है। मूर्धन्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसका अर्थ होता है मस्तक से उत्पन्न, सिर से उत्पन्न, इस तरह अर्थ होता है। और यह एक भाषाविद है। भाषाविद मतलब भाषा का विद्वान, पंडित, इस तरह अर्थ होता है। इनका जन्म 1875 ईस्वी में काशी में होता है और ये 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त करते हैं। ये हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किए। उसके बाद लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे हैं। उसके बाद 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किए। दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। अनन्य निष्ठा मतलब एक निष्ठा, बहुत ही इस भाषा को प्रेम करते थे, निष्ठा से इस भाषा संबंधी अध्ययन करते थे। ये अपने विद्यार्थी काल में ही क्या करते हैं, 2-3 सहयोगियों के साथ मिलकर 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना भी करते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा मतलब नागरी, देवनागरी भाषा को प्रचार करना है, इसलिए एक सभा का ये स्थापना भी करते हैं। और ये हिंदी में जितने भी अभाव थे उन अभावों को पूरा करने के लिए कोश यानी कि शब्द भंडार, शब्दकोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर यह क्या करते हैं, एक नए पुस्तकों को लिखते हैं और उसमें एक नए विचारधारा को भी लाते हैं। आपकी साहित्य साधना के जो महत्व को देखकर साहित्य सम्मेलन ने इसको साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देते हैं। ये 1945 ईस्वी में इनका जो स्वर्गवास भी होता है। इनके मौलिक कृतियां यानी कि इनकी जो कृतियां क्या क्या हैं, नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी आदि ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये जो संपादित ग्रंथ है इनके चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि इनकी संपादित ग्रंथ है। इस जो निबंध में क्या विचारधारा है उसके बारे में भी यहाँ थोड़ी बहुत दिया गया है, उसको देख लीजिए। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उस कर्तव्यों को पूरा करना है। कोई भी उस कर्तव्य से भागना न चाहिए। इन विचारधाराओं को इस जो निबंध में स्पष्ट रूप से लेखक बताए हैं। झूठ बोलना, वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। देख लीजिए, हमें कभी भी झूठ न बोलना चाहिए,
पाप कार्य न करना चाहिए, हमें कायर न बनना है। इस तरह अनेक दुर्गुणों से हमें क्या करना है, वह दूर रहना है। इस तरह लेखक बता रहे हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। इनकी जो विचारधारा से हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इस तरह यहाँ पर दिया गया है। विद्यार्थी के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। देख लीजिए, आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, आपके मन में अपने कर्तव्य क्या है सही तरीके से जानना होगा और उस कर्तव्यों को पूरी तरह से हमें क्या करना होगा, पालन करना होगा। और कर्तव्य करते समय हमें सत्यता के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। इन विचारधाराओं को विद्यार्थियों के मन में भरने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। तो यह एक निबंध है सबसे पहले, और निबंध का अर्थ क्या है इसके बारे में भी हमें देखना होगा। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। देख लीजिए यहाँ पर, किसी लेख में जिसमें किसी गहन विषय पर, किसी एक विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से इसका अर्थ क्या है, सही तरीके से स्पष्ट रूप से विचार करना है और उसके बारे में लिखना है। ये क्या है निबंध का अर्थ। निबंध 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, साहित्यिक। इस तरह 4 प्रकार के निबंध होते हैं। ये जो कर्तव्य और सत्यता क्या है, विचारात्मक एक निबंध है। कर्तव्य और सत्यता विचारात्मक निबंध है। निबंध के 4 अंग माने जाते हैं, शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार। ये चारों क्या है, निबंध के अंग माने जाते हैं। यहाँ तक लेखक का परिचय और निबंध का अर्थ हो गया। अब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे। ओके, अब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे। पाठ का नाम है कर्तव्य और सत्यता। देख लीजिए, पहले पैराग्राफ को मैं पूरी तरह से पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी पुस्तक को ध्यान से देखिए और ठीक तरह से सुनते जाइए। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक, स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ, सबसे पहले इसके बारे में हम ठीक तरह से जानकारी हासिल करेंगे। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। देख लीजिए, इस कर्तव्य को करना
देख लीजिए, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। जो भी काम है वे हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन वह काम पूरा न होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं तो दूसरे लोग हमें तिरस्कार करने लगते हैं। अरे ये क्या अच्छा आदमी नहीं है, अपना काम ठीक तरह से नहीं करता है, अपने कर्तव्य को नहीं करता है। इस तरह लोग हमें क्या करते हैं, तुच्छ भावना से देखते हैं, घृणा की भावना से देखते हैं, और दूसरे लोगों की दृष्टि से हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीचे बन जाते हैं। जब हम अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे तो हमारा चरित्र कुचरित्र बन जाता है। चरित्र शब्द का अर्थ है जीवन कथा। हमारा जीवन कथा क्या हो जाता है, बुरा बन जाता है। कैसे बुरा बन जाता है, हम लोग बोलते रहते हैं जो अच्छा व्यक्ति रहता है, जो अपने कर्तव्य को करता रहता है, उस व्यक्ति को अरे अच्छा आदमी है, इस तरह लोग बोलते हैं। उसी तरह जब हम अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं, गलत काम करते रहते हैं, तो अरे ये आदमी अच्छा नहीं है। यही क्या है उनकी जीवन कथा। हम अपने जीवन कथा को सही रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना होगा, करना होगा। इस तरह लेखक श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर बताते आ रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता है। प्रारंभिक अवस्था में हमारा मन कर्तव्य को करना नहीं चाहता है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमारे जीवन में कुछ न कुछ दबाव आनी चाहिए, तभी हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। इसका अर्थ है हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, दबाव होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि कक्षा में अध्यापक क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दबाव भी करते रहते हैं। बच्चा जब तक उसके ऊपर कुछ दबाव नहीं डालते हैं, बच्चा करता नहीं। शायद वह आलसी बना रहता है या कुछ अलग अलग विचारों को सोचता रहता है। इसलिए अध्यापक क्या करते हैं, अपने कक्षा में विद्यार्थियों के ऊपर दबाव डालते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी उसे क्या करते हैं, ठीक तरह से नहीं समझते हैं, अरे ये अध्यापक अच्छा नहीं है। इस तरह कुछ विद्यार्थी उसे गलत भी समझते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिए, इसका आरंभ, कर्तव्य करने का जो आरंभ सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है, घर से ही आरंभ होता है। इस तरह लेखक बताते आते हैं, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यार्थी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उनका कर्तव्य का करना सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है, घर से ही प्रारंभ होता है। लड़के अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं और उनके जो कार्य है उसको उसमें जो मदद भी करते हैं, तो वही उनके कर्तव्य। माता पिता की बात को मानना होगा, वही क्या है, विद्यार्थियों का कर्तव्य है। यहाँ पर बताया गया है लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर। इसका अर्थ है माता पिता जो चाहते हैं, जैसे रहने के लिए बताते हैं, उसी तरह लड़कों को रहना होगा, घर में बच्चों को रहना होगा। देख लीजिए, और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसका अर्थ है कि माता पिता भी अपने बच्चों को ठीक तरह से पालन पोषण करना माता पिता का कर्तव्य है। मतलब यहाँ पर बच्चों का कर्तव्य भी है और माता पिता का कर्तव्य भी है। इसके अतिरिक्त, इसका अर्थ है इसके अलावा पति पत्नी के बीच भी अनेक कर्तव्यों को हम देख पाते हैं। पति के भी अनेक कर्तव्य होते हैं,
पत्नी के भी अनेक कर्तव्य होते हैं। दोनों मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को जब पूरा करते हैं तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, सफल बन जाएगा और अच्छा बन सकता है। इसके साथ स्वामी और सेवक के बीच अनेक कर्तव्यों को देख सकते हैं। जब हम लोग किसी दूसरे जगह पर काम करने जाते हैं तो वहां पर हमारा स्वामी रहता है, मालिक रहता है, उनके भी कर्तव्य होते हैं और सेवक के भी कर्तव्य होते हैं। सेवक क्या करना चाहिए, सही तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए, और उसी तरह मालिक को भी जो कार्य किया रहता है उसको सही तरीके से देखभाल करना है और उनको जो पैसे देना है वो भी देना चाहिए। ये क्या है, उनके कर्तव्य हैं। और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देख पड़ते हैं। देख लीजिए, घर के बाहर भी हम जब मित्रों के साथ रहते हैं उस वक्त हमारे अनेक कर्तव्य देखते हैं। पड़ोसियों के साथ, घर के आसपास के लोगों के साथ हमारा अच्छी तरह से बर्ताव होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। इस तरह कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। जहां कहीं जाइए वहां पर हमारे कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं। घर के अंदर भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, मित्रों के साथ हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच हो सकते हैं, माता पिता के साथ हो सकते हैं। इस तरह हम जहां कहीं जाते हैं तो हमारे कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। इस कर्तव्य का पालन करना ही हमारा धर्म है। अगर हम इस कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम दूसरों की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, घृणा से वे देखने लगते हैं, और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। जब हम लोग कर्तव्य करेंगे तो हमारा जीवन कथा अच्छा बन सकता है, चरित्र की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। शोभा बढ़ना इसका अर्थ क्या है, सुंदरता बढ़। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। देख लीजिए, हम जो भी करते हैं वह न्याय के आधार पर ही होता है। देख लीजिए, कर्तव्य किसके आधार पर होता है, न्याय के आधार पर। अगर वह अन्याय हो तो वह कर्तव्य नहीं है। अन्याय से जो कार्य करता है वह कर्तव्य नहीं है, जो न्याय से करता है वही कर्तव्य है। और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। देख लीजिए, न्याय को हमें समझना है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसके बारे में हमें सही सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जब न्याय को हम समझते हैं तो हम अपने कर्तव्य को कैसे करते हैं, अत्यंत प्रेम के साथ करते हैं। इस तरह लेखक अपने विचारों को यहाँ पर बताते आ रहे हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है। मन में एक शक्ति है। हम लोग बोलते रहते हैं हमारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता है। इस तरह हम लोग बोलते रहते हैं। एक शक्ति जो हमें, अगर हम लोग बुरे कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को रोकती है। हमारा मन हमें बताता है, हमारा मन क्या करता है, हमें बताता है अरे ये बुरा कार्य है, इसको मत करो। इस तरह रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, ये हमारा हृदय, हमारा जो आत्मा हमें बताती है। आत्मा के बात को मानना होगा। मन की शक्ति को, इनकी मन में जो शक्ति है वह कभी हमें झूठ नहीं बोलता है, गलत रास्ता नहीं दिखाता है। हमारा जो मन कभी भी पूरे कार्य को करने से रोकती है। इस बात को हमें जानना होगा। मन जो बोलता है, आत्मा जो बोलता है, उस कार्य को ही हमें क्या करना होगा, करना है और आगे बढ़ना है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है और
मन में दुखी होता है। देख लीजिए, हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, बहुधा देखा गया है, बहुधा यानी कि अक्सर देखते रहते हैं कि कोई मनुष्य अगर खोटा काम यानी कि बुरा जो काम करता है तो वह अपने आप अपने ही मन में लज्जा महसूस करता है। लजाना, लज्जा महसूस करना, शर्माना और अपने मन में खुद दुखी रहता है। अरे मैं ऐसा गलत काम क्यों किया हूं, इस तरह खुद सोचता रहता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, गलत काम न करना है, खोटा काम न करना है, इस तरह लेखक बता रहे हैं। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा। देख लीजिए, यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा जो उदाहरण दे रहे हैं। तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है। देख लीजिए, घर में बच्चे क्या करते रहते हैं, जब माता पिता घर में नहीं रहते हैं तो बच्चे कुछ न कुछ मिठाई को चुरा कर खाने की जो प्रवृत्ति छोटे छोटे बच्चों में रहती है। देख लीजिए, यहाँ पर लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। जब चुरा कर खाने के बाद फिर वह खुद अपने मन में क्या करता है, पश्चाताप महसूस करता है और लज्जा महसूस करता है कि अरे मैंने चुरा कर क्यों किया, चुरा कर क्यों खाना खाया, चुरा कर क्यों मिठाई खाई, इस तरह खुद पछताता है। मुझे अपनी माता से कह कर खाना था, इस तरह अपने मन में एक विचारधारा उसके मन में आ जाता है। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है। देख लीजिए, और एक विद्यार्थी वह कुछ भी चुरा कर नहीं खाता रहता है, वह हमेशा सुखी से रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। जो चुरा कर खाता है वह दुखित हो जाता है। हमें दुखित न होना है तो हमें क्या करना होगा, चुराना नहीं चाहिए, कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, चुरा कर न खाना है, ये बात। और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। जो चुरा कर नहीं खाता है उसके मन में डर भी नहीं रहता, पश्चाताप भी नहीं होता है। इसका क्या कारण है, यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कभी भी चोरी न करना है। यह बात यहाँ पर लेखक बताते आते हैं। यहाँ तक हम पहले वीडियो को स्टॉप करेंगे। अगले पीरियड में हम अगले जो विचारधारा को पढ़ते जाएंगे।